आज मैंने मीटिंग न्यूट्रिशन पे रखी हुई कि क्या इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन का। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है जिससे कि बता पाऊँ, क्योंकि मैं सबको डाइट प्लान देती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, स्टिल बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। करेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसका जब तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा तब तक वो मिस्टेक्स होती रहेंगी। क्वेश्चन आंसर हम बाद में ले लेंगे, पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले है क्या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में चल रहा होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जिस तरह का खाना खाएंगे वो हमारी बॉडी में जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होंगे वो हमारी बॉडी प्रोसेस में यूटिलाइज होगा। ओके। सो जैसा न्यूट्रिशन डालेंगे हमारी हेल्थ भी वैसी ही होने वाली है। आप सभी लोग अभी अपना वर्कआउट एंड डाइट कर रहे हैं, एफर्ट्स डालते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल आपको कितनी मेहनत लगती होगी, अप टू मार्क करने की कोशिश करते हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के ऊपर ही। सो न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस टाइम पर खाते हैं। जिस तरह का हम फूड खाएंगे हमारी बॉडी उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्स करेगी। इसके पहले आप सभी लोगों ने जंक फूड खाया होगा, घर का भी फूड खाते हैं, ऑयल है, सभी तरह की चीजें, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल अवेलेबल हैं। तो तब क्यों नहीं हेल्थ ठीक थी, और अभी भी आप कर रहे हो, काफी चेंजेस किए हैं, अब आपकी हेल्थ पहले से काफी अच्छी होगी, राइट? सो इसमें क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस आया है न्यूट्रिशन का, मील का, जो आप प्लान करते हो, जो मैं आपको प्लान करके देती हूँ उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट डालते हो। सो वो चीजें हैं, वो हमारी बॉडी को उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कराती हैं। सपोज कि न्यूट्रिशन में हमारे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनको हमें बॉडी हेल्प करती है। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले हमें एक अच्छी एनर्जी आती है। आप जैसे जंक फूड तो खा लेते हो, आपका पेट भी भर जाता है, लेकिन फिर मन करता है और खाने का। दैट मीन्स उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। आप तो खा चुके हो लेकिन आपकी बॉडी सेटिस्फाइड नहीं हुई है उस खाने से, तो वो फिर और मांगती है, तो फिर आप दोबारा क्या करते हैं, सभी लोग फिर से जंक फूड खा लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमें क्रेविंग हो रही है, हमें और खाना है। तो इस तरह के खाने से बचना चाहिए, और हेल्दी मील, न्यूट्रिशियस मील, जैसे कि आपका होल ग्रेन है, वेजीज है, फाइबर है, जब आप इनको खाते हो तो आपके बॉडी की जो डिमांड है, जो आपके बॉडी में साइकिल चल रहा है डाइजेशन का, उसको एनफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जिसपे वो लॉन्गर रन में वर्क कर रही होती हैं। तो फिर वो आपसे कुछ खाने के लिए नहीं मांगती, क्योंकि उसको काम चाहिए, वो काम कर रहे हैं। ओके। सो मेन थिंग ये है कि जब हेल्दी और न्यूट्रिशन रिच मील खाते हो ना, तो आपकी बॉडी सेटिस्फाइड रहती, फिर आपको क्रेविंग्स नहीं होती। लॉन्गर रन में आप इसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखोगे। एनर्जी प्रोडक्शन में काम आती है, मेंटल वेलबींग में काम आता है। आप देखो, कभी जैसे आपको टाइम पे खाना नहीं मिले, बहुत लोगों को ये इश्यूज होते हैं कि उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो कैसा सा फील होता है, एनर्जी नहीं होती है, चिड़चिड़ापन होता है। फिर जैसे आप कोई स्वीट खा लेते हो, कितना रिलैक्स फील करते हो। तो आपके मेंटल एनर्जी, मेंटल लेवल को भी, फिजिकल लेवल को भी सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसी चीज को न्यूट्रिशन में डाल देते हो कि आप एक अच्छा खाना टाइम से खा लेते हो ना, तो आपका मेंटल हेल्थ परफेक्ट रहता है। आप सबको पता है, जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा कैसा होगा, फिजिकल हेल्थ भी डेफिनेटली अच्छी होगी। आपके पास एक एनर्जी होगी जिसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे, आप अपने काम में यूटिलाइज कर पाएंगे, वर्कआउट जा पाएंगे। आपका डेली बेसिस का जो परफॉर्मेंस है, इवन घर में भी आप जो काम करते हो उनमें आपको चेंजेस दिखाई देते होंगे कि कैसे आप एनर्जेटिक हो। और जिस काम को पहले आप कर रहे थे उसमें बहुत टाइम लगता था, फिर उसको करने के बाद आप थक भी जाते थे। तो इस तरह की चीजों में आपको डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। बहुत अच्छे से कर पाओगे, टाइम सेव होगा, एनर्जी भी आपकी सेव होती है। न्यूट्रिशन में मेजर मेजर थिंग्स आती हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन्स हो गया। मैं हमेशा फोकस करती हूँ ना, आपको बोलती हूँ कि प्रोटीन एंड फाइबर रिच मील बनाओ। इसमें खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरी में हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको हम ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड फाइबर। वाटर एंड फाइबर को ज्यादातर रिटन में मैक्रो में नहीं काउंट करते हैं, बट मैं उसको काउंट करती हूँ क्योंकि वो भी हमारे डाइट का एक मेजर पार्ट है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो आपके वाइटामिन मिनरल्स हैं, इनका बहुत
इम्पोर्टेंस है आपके रोल लाइफ में, डाइट में। अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हो, स्टिल आप में कुछ दिक्कत है, दैट मीन्स कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कमी है। उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जब आप फूड की तरह, फूड के थ्रू अपने बॉडी में डालते हो, तो आपकी वो कमियां दूर हो जाती हैं, आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है। किसी किसी में क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है बॉडी में। तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप डॉक्टर के थ्रू चेक करवाओ, अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। और ये ब्लड टेस्ट से ही आपको पता लगेगा। फिर लेवल्स अगर बहुत ज्यादा डाउन है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि ये आपको मेडिकेशन के थ्रू, सब डॉक्टरी सलाह के थ्रू ही आपको जाना चाहिए, खुद से उसकी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगेन अब हम आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट पर, मैक्रोन्यूट्रिएंट पर। मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। हमारी मील प्लेट आप देखो, राइस है, रोटी है, इन सब चीजों से भरी होती है एज कंपेयर टू दाल, सब्जी। इनको क्या करते हैं, हम एक एक बोल ले लेते हैं या थोड़ा ले लेते हैं। कई बार जनरली हम लेडीज हैं तो कम भी बढ़ जाता है, राइट। तो क्या करते हैं, हमने थोड़ी सी चपाती बढ़ा ली। एक चपाती में बहुत सारी कैलोरीज होती है गाइस, जो हमें वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्ब्स है ना, उसकी टेंडेंसी होती है, जितना आप खाओगे उतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, बॉडी में जाएगा, इमीडिएटली डाइजेस्ट होगा और ब्लड में चला जाएगा, और ये शुगर को लेवल को भी बढ़ाता है। दैट मीन्स कि आपके माइंड को सिग्नल देता है कि अभी एक्सेस में मील आया है, इसको फैट गेन में डालो। तो वो बॉडी को सिग्नल जाता है और बॉडी उसको क्या करती, सेल में हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती, फैट के फॉर्म में वो सेल में स्टोर कर देती है उसको। यहीं पर अगर हम अपने मील को प्रायोरिटी पर रखें कि प्रोटीन्स और फाइबर अलोंग विद कर्ड, कर्ड से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, प्रोबायोटिक की तरफ वर्क करता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं, आप लोग सभी आजकल ले रहे हो, तो आपको पता लग रहा होगा कि आपको लॉन्गर रन तक भूख नहीं लगती है, राइट। ऐसा है सबके साथ? हम सब देख के आप बता सकते हो कि जब आप प्रोटीन खाते हो और उस प्रोटीन के साथ अगर आप फाइबर ऐड कर देते हो, फाइबर से मेन मेरा है कि सैलेड भी गुड थिंग है। सैलेड पहले भी खा लो तो भी बहुत अच्छा है, बट जो सीजनल वेजीज होती है हमारी, वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे इधर नॉर्थ में विंटर्स हैं, तो आपको बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिले, जिसमें बहुत सारे माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं आपको। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उनको आप डेली बेसिस पर ऑल 3 मील्स में इंक्लूड करोगे, तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मूड अच्छा नहीं है, एनर्जी नहीं आ रही है, पैरों में पेन है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। सो अब हम प्रोटीन पर आते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक वो न्यूट्रिएंट है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है और उसके बाद फैट से बनी हुई है। प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी हुई है और ये क्या करती है, हमारे मसल ग्रोथ में हेल्प करती है। बॉडी का फिजिकल जो हमारा वेट है, बॉडी वेट, उसको रिटेन रखती है, मसल वेट को रिटेन रखती है, जिससे हमें वीकनेस नहीं फील होती है। जो लोग प्रोटीन्स कम खाते हैं, वो उन्हें टायर्डनेस एवरी टाइम फील होती है। वो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं अपने बिफोर और आफ्टर की जर्नी में। इसके बाद आता है हमारा फैट। फैट के आपको पता है कितने फंक्शंस है? प्रोटीन के 5-6 फंक्शंस है, फैट के एटलीस्ट 9 to 11 के बीच में फंक्शन है हमारी बॉडी में। फैट होता है जैसे देसी घी है, ऑयल है, फ्लैक्स सीड्स हैं, इन सब चीजों से हमें फैट मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए गुड है। जैसे कि सेल, जो बॉडी का मिनिमम यूनिट है सेल, उसका फंक्शन के लिए हमें फैट का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए आप देखो, कभी भी मैं आपको ये नहीं बोलती कि जीरो ऑयल खाना बनाओ। 20 ml फैट, डिपेंडिंग ऑन बॉडी कंडीशन, मिनिमम 20 ml तो जाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका बॉडी का फंक्शन अच्छा रहता है। फैट से आपके हॉर्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, सेल का फंक्शन होता है, ब्रेन बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन में भी नर्व्स होते हैं, उसके फंक्शन के लिए फैट बहुत अच्छा है। इसलिए 20 ml फैट अपने मील में रखना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कार्ब्स पे। कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में काउंट होता है, बट मैं आपको बताती हूँ किस तरह से और क्यों मैक्रोन्यूट्रिएंट में आ गया। हालांकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, बॉडी को इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कार्ब्स में आपका मेजर पोटैटोज, जितने वाइट है स्टार्ची थिंग्स है, राइस है, चपाती है, ये सारी चीजें आती हैं। मेन आपका क्या है, इसका एक ही फंक्शन है, आपको एनर्जी देना। आप देखो, कभी आप थके होते हो, फटाफट से आपने एक चपाती खा ली या एक ब्रेड खा लिया, 2 ब्रेड खा लिया,
या फिर आपने कोई स्वीट खा लिया, आपको एकदम से एनर्जी आ जाएगी, वो कहाँ से आई? कार्ब से, क्योंकि कार्ब का मेन फंक्शन है एनर्जी देना। बट अगर यही कार्ब्स आपके मील में ज्यादा हो जाएगा तो ये एनर्जी जितना देना होगा देगी, और जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा? फैट सेल में, स्टोरेज में, फैट गेन में। इसलिए ही हम कार्ब्स को कंट्रोल करने को कहते हैं, बिकॉज हम कार्ब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और क्या कंट्रोल कर सकते हैं? चपाती है, राइस है, पोटैटो, इनको अपने मील में कम करके, पोर्शन कंट्रोल करके भी। देखो, जो हमारे प्रोटीन की सोर्सेज हैं, जो फाइबर है, सब्जियां, इनमें भी कार्ब्स होता है, पर क्या आप इनको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं? राइस, रोटी को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कार्ब्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये फिर बॉडी को सिग्नल नहीं देता है कि आपको फैट गेन में जाना है। तो जब बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि एक्सेस में कुछ आया है, फैट गेन है, उसको सेव ही नहीं करेगी, वो एनर्जी कन्वर्जन में कन्वर्ट कर देगी अलोंग विद अच्छा वर्कआउट लेवल से, या एक्सरसाइज से, वॉक से, फिजिकल एक्टिविटी से। ये फिजिकल एक्टिविटी आपको हमेशा अपने मील में, अपने रूटीन में रखना चाहिए। ओके। सो अब हम आ जाते हैं वाटर इन डाइटरी फाइबर पे। डाइटरी फाइबर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना, आपके मील में देखो सब्जी कम है, फाइबर कम है। इसका मेन इंपॉर्टेंस है, एक तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डाइटरी फाइबर, जो सब्जियां हैं, इनका मेन फंक्शन है शुगर लेवल को कंट्रोल। जब आप सब्जी खाते हो या सैलेड खाना खाने से पहले खाते हो, तो एक तो आपका सेटाइटी लेवल थोड़ा सा आ जाता है, और इसमें इतना कार्ब नहीं होता है कि आपके ब्लड में सिग्नल जाए या बहुत सारा शुगर जाए और वो माइंड को सिग्नल दे कि फैट गेन होना है या फैट आ रहा है, उसको स्टोर करना है। इतना शुगर नहीं होता है कि इंसुलिन स्पाइक दे, तो आपके पास, माइंड के पास सिग्नल ही नहीं जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सैलेड पहले खा लो, सब्जी पहले खा लो, सब्जी थोड़ा सा क्वांटिटी में आप बढ़ा लो। एंड इसी तरह से जो डाइटरी फाइबर है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इम्प्रूव करता है, और इसका मेजर फंक्शन है आपके गट हेल्थ इश्यू को ठीक करना, मतलब हमारे डाइजेशन को ठीक करना। हमारा बॉडी जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जितना फाइबर जाएगा, वो जो चक्की है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मशीन है, उतना अच्छा मूव करेगा। जितना अच्छा मूव करेगा तो उतनी ही अच्छे सिस्टम रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फाइबर यूज करो, सब्जियां तीनों मील में यूज करो। एंड उसके बाद आता है वाटर। वाटर का क्या काम है? वाटर पूरी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सबको चैनलाइज करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मूव कराता है बॉडी में। तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वाटर एटलीस्ट 2 to 3 लीटर आपको पूरे दिन में पीना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट। किसी का डिपेंडिंग ऑन योर मील टाइप भी, कि आप कितना खाना खा रहे हो, तो आपको वाटर इंक्लूड रखना है। वाटर से क्या होता है, आपके सारे फंक्शंस अच्छे से चैनलाइज हो जाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ, मैंने आपको बोला था ना कि कार्ब्स जो है हमारे मील में भर के होता है, तो उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट में रखा गया है, बट मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप जो कार्बोहाइड्रेट है, वो एक जनरल पीपल के लिए खाना है। प्रोटीन्स, फैट सब थोड़े से कॉस्टली आते हैं एज कंपेयर टू, आप देखो, राइस, चपाती। सबको ही न्यूट्रिशन लेना, सबका ही जो सब तक खाना पहुंचाना है, तो उसको इस तरह से दिखाया गया है कि हाँ, कार्ब्स को हमें खाना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए। बट अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अपना एक वेट मेंटेन करना चाहते हैं, तो नंबर 1 पर प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद आपका डाइटरी फाइबर, उसके बाद वाटर, उसके बाद आपका कार्ब्स। थोड़ी क्वांटिटी में आप रख सकते हो। ओके। सो इस तरह से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आप न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में, अपने मील में डालोगे, वैसे ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। और ये बहुत जरूरी भी है। एक सेकंड गाइस। और ये बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा मील खाओ। क्यों? क्योंकि हेल्दी रहना है, फिट रहना है, अपनी लॉन्जेविटी बढ़ानी है। लॉन्जेविटी मीन्स कि अपनी एज बढ़ानी है, लॉन्गर रन तक फिट एंड हेल्दी रहना है। तो हेल्दी मील खाओगे तो आगे भी अच्छा रहेगा। डिसीजेस आपके जो है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो सारा न्यूट्रिशन, रॉन्ग न्यूट्रिशन की वजह से ही है। तो आप इसको, आपके हाथ में है कि आप लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को करेक्ट कर सकते हो, अभी भी करेक्ट कर सकते। जब भी आप स्टार्ट करो, आपको करेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जितने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज है,
कोलेस्ट्रॉल है, वीकनेस है, जनरल वीकनेस है, नर्व फंक्शंस हैं जो बहुत बड़े लेवल पर नहीं हैं, वो आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप क्रॉनिक डिसीजेस से भी बच जाते हो। जैसे आप आजकल देख रहे हो सबका ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है या हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हुए हैं। तो इन सब से बचने के लिए अगर एक वुमेन हेल्दी एंड फिट रहेगी, ओके, अगर एक मॉम है, एक लेडी है, उसको नॉलेज होगा, तो वो फिर अपनी फैमिली को भी इन चीजों से आगे वाले समय में बचा सकते हैं। पहले वो खुद के लिए खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे, फिट होंगे, फिर उनको पक्का ये नॉलेज ऐसी हो जानी है कि वो अपने बच्चों को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने फैमिली पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनकी फैमिली भी एक अच्छी हो जाएगी। फ्यूचर में ऐसे कोई बहुत बिग इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये सारा कुछ न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस है। एंड लास्ट में टिप, न्यूट्रिशन से आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है गाइस। अगर एक अच्छा न्यूट्रिशन आप खा रहे हो, यस सुप्रिया, है, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। गाइस, अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हो तो वो आपके स्किन पर दिखेगा, आपकी बॉडी से दिखाई देगा। तो उससे आप क्या क्या पता चलता है कि आप फिट हो, हेल्दी हो, एक अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हो, तो आप बेहतर लाइफ जी रहे हो। ओके, सो सो आप अब अनम्यूट कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, कोई आपकी क्वेरी है पूछ लीजिए, मेरे ऑलमोस्ट पॉइंटर्स कवर हो गए हैं। Hi, ma'am. Thank you so much for the हाय मैम। information provided. हाय ममता, हाय श्रुति, वन बाय वन ममता, जिसको जिसको पूछना है आप हैंड रेज का मार्क लगा दो, मैं एक एक करके पूछ लूंगी नाम लेकर। हाँ जी ममता, बोलिए। All right. Ma'am, thank you so much for the knowledge and definitely आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो हमेशा हर एक के मील पर पर्सनल टच हमेशा आपका रहता है। मैंने थैंक बहुत यू। बार डाइट बीच में छोड़ दिया था, काफी बार ब्रेक लिया है, लेकिन हमेशा आपकी तरफ से वो एक पुश मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था कि आई हैव बीन फॉलोइंग माय डाइट सिंस ऑलमोस्ट 20 days नाउ। इन दिस 20 days आप बोल सकते हो कि 3-4 बार ऐसा हुआ होगा कि जहां पर मैं ऑफ ट्रैक गई हूँ, वो भी इतना एकदम एक्सटेंसिव लेवल पर नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, लाइक 2 रोटी खा लिया एक की जगह पर, मीठा वीठा तो खाया नहीं है। आई कैन सी चेंजेस इन माई बॉडी एज इफ माई टमी हैज गॉन लिटिल बिट इनसाइड। आई कैन फील some energy level in my body. I'm doing workout also, but as I discussed last time with you, weight is still on same level. So आपने लास्ट टाइम भी मुझे बोला यस। कि वो एकदम से नहीं होगा, यू नीड टू टेक 21 days, गिव यस। 21 days टू योर बॉडी। somewhere or the other it is already 21 days now and I'm still नहीं। there. यस। इनफैक्ट कई बार वो 500-600 ग्राम कम भी दिखता है ना, तो दूसरे दिन वो सेम ट्रैक पे चला जाता है, तो ऐसा लगता है ऐसा क्या हुआ कल जो कि एक दिन कम दिखाई दिया और दूसरे दिन वापस से उतना ही बढ़ गया इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग द सेम डाइट। So I can definitely see some positive changes in my body. But when I check myself on weighing scale, that is being, that is demotivating me a little डीमोटिवेटेड। bit. Even आज सुबह भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि कल का मेरा मील बहुत ज्यादा अच्छा था, लाइक इट वाज लो कैलोरी एंड वेरी हेल्दी मील, एंड कल वो 500 ग्राम कम भी दिखा रहा था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज वो एटलीस्ट सेम रहे या और 100-200 ग्राम कम हो जाए। बट आज जब मैंने चेक किया तो वो 500 जो कल कम दिखा रहा था वो भी आज ज्यादा दिखा रहा है। नहीं, So मैं I don't बता देती। understand this, यस, how it मैं बता works. देती हूँ। सबसे पहले तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि फिटनेस जर्नी है, ये आपकी बॉडी पे और डेली रूटीन का इम्पैक्ट आता है। ओके, सो जैसा आपका माइंड होगा ना वेइंग स्केल पे, वैसा ही दिखेगा। बॉड आप नो डाउट खाना अच्छा खा रहे हो, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन स्टिल अगर माइंड में कहीं बैठा हुआ है कि माइंड का जो सिस्टम है ना वो चल रहा है, वो वर्क कर रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट बॉडी पे होता है। स्ट्रेस, उसको भी स्ट्रेस कहते हैं, जो हमें ऐसे दिखता नहीं है, बट वो स्ट्रेस नहीं लेना है। 21 डेज तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ताकि एटलीस्ट आप फॉलो करो उस चीज को, उस बैरियर को तोड़ने के लिए। ओके, सबके लिए ही है कि मैं 21 डेज बोलती हूँ, सी द विजिबल रिजल्ट्स, वो आपको दिखने लगा है। बट अभी ऊपर जाना है, 21 से 3 मंथ में आपको 2 to 3 kg, 4 kg, 5 kg दिखने लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन बॉडी एंड वर्कलोड सिचुएशंस, इन सब पर डिपेंड करता है। सो वेइंग स्केल पे डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं और सब कुछ अच्छा कर रहे हो,
तो आपको स्ट्रेस आता है, नो डाउट, वो सबको होता है, बट उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे, तो मैं हूं आपके पास, आप इमीडिएटली मुझे मैसेज करो, कनेक्टेड रहो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कनेक्टेड रहिए। एंड जो आप बोल रहे हो कि आपने कल अच्छे से खाया लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दिया ना, थोड़ा सा लेवल्स का फर्क होता है कि आप सो रहे हो प्रॉपर। सुबह उठ के अगर आप वॉक करके आ गए होते तो वो भी नीचे आ जाता, वो आपको दिख जाता। सुबह उठे, आपने वेट चेक किया और फिर वो डिप्रेस हो गया, तो वो चीज, वो बिग फैक्टर है। ओके गाइस, अगर किसी को लगता है कि आपका वेट कम हो रहा है लेकिन मॉर्निंग में नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर आप वॉक कर लो, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, उसके बाद आपको वो दिख जाएगा। ये जो घटा हुआ वेट है ना, इसको रिटेन करना बहुत हार्ड टास्क है। तो कंटिन्यूटी में एफर्ट्स डालने हैं, और इसको आप रेगुलर करते रहो। फिटनेस जर्नी आपने स्टार्ट कर दी है, वो बिग थिंग है, बहुत बड़ी बात है। और रिजल्ट्स ममता डेफिनेटली आपको मिलेंगे। एंड बॉडी पर डिपेंड करता है कि बॉडी कितना सपोर्ट करिए। सपोज कोई यंग गर्ल है, 29, 30, 31, 32, वहां, और 34, 35, उसमें 42, 45, सब में डिफरेंस है। वो बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी में कोई दिक्कत है, कुछ इश्यूज हैं, तो भी हमें एफर्ट्स डालने के बाद रिजल्ट नहीं मिलते हैं। एंड दूसरा थिंग कि किसी को वेट में रिजल्ट दिखता है, किसी को इंच लॉस में, दोनों में डिफरेंस है। एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, एक अच्छे लेवल का खाना खा रहे हो, तो आपको इंच लॉस मिलेगा, फेस पे ग्लो होगा, एनर्जी लेवल होगा। और किसी किसी का फैट लॉस होता है और किसी किसी का वेट लॉस होता है। तो मेन गोल तो हमारा फैट लॉस है। अगर आपके इंचेस कम हो रहे हैं ना, इंचेस आप मंथ में नोट करो, आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। इन सबके लिए है 21 डेज। तो गाइज एक बैरियर है जिसको आपको तोड़ना है कि 21 डेज तक कंटिन्यूअस फॉलो करो। वो बैरियर आपने पार कर लिया, दैट मीन्स कि आपकी जर्नी चल गई है, स्टार्ट हो गई है। उसके बाद 3 मंथ्स तक कंटिन्यू रखो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके ममता, अभी आज डिमोटिवेट नहीं होना है, आज से अब आपका नया स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, अच्छा 10th पास कर लो फिर लाइफ इजी हो जाएगी, अच्छा 11th पास कर लो लाइफ इजी हो जाएगी। तो ये एक्चुअली हम मोटिवेट करते हैं कि आप आगे की ओर बढ़ो। इतना इजी नहीं है। बच्चे जब बड़े होते हैं उनको लगना शुरू हो जाता है कि नहीं, ये तो बहुत मम्मा झूठ बोल रहे थे, ऐसा है। बट ये एक बैरियर होता है। पहले हम 21 डेज तक एटलीस्ट उनको चैनलाइज करते हैं कि आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। जैसे जैसे हम अपने टारगेट की तरफ जाते हैं ना, हमारा टारगेट और हार्ड दिखता है। इनिशियली किसी को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन फिर जैसे सपोज किसी का 59 है या 60 है, 2-3 kg जल्दी रिड्यूस हो गया, उसके नीचे जाना फिर बहुत ही क्रिस्प होना पड़ता है अपने डाइट को, वर्कआउट को, स्लीप को, स्ट्रेस को। ये 4 फैक्टर्स हैं कंटिन्यूअस। और अगर आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली मुझे कनेक्ट करो, मैं उसमें आपको सारी चीजें चेक करने के बाद, डेटा लेने के बाद करेक्शंस बताती हूँ एवरी वीक। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, या प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, स्टक्ड है, तो आप मुझे बताओ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोग्रेस मांगती हूँ तो घटा है तभी बताओ। सारी चीजें आपको मुझे उसी दिन बता देनी है, हाँ, 1 बाय 1 करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या रीजंस हैं। ओके ममता, सो आप ये मान के चलो 21 डेज का टारगेट हो गया, अब आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इसको कंटिन्यूटी में रखो। ओके, छोड़ना नहीं है। हाँ जी श्रुति, बताइए। हाय मैम। हाय मैंने को श्रुति। ऑलमोस्ट 6 to 7 months हो गए ये प्रोग्राम ज्वाइन किए। तो जब मैंने आपसे कनेक्ट किया था, आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज। मैंने आपको पिंच भी किया था कि मेरे को बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज थे। मेरा ऑल दो वेट तो 5 kgs ही गया, लेकिन थैंक यू सो मच, मेरे सारे गैस्ट्रिक इश्यूज रिजॉल्व हो गए। अब मैं जो है एनर्जेटिक भी फील करती हूँ, और घर वाले भी कहते हैं कि तुम जो है ना रोती कम हो, कि यहाँ दर्द है, पेट में दर्द है, आज वॉमिटिंग लग रही है, आज दवाई खानी है, आज ये कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। मतलब इन वेट लॉस तो कम ही हुआ मेरा, लेकिन गैस। यस, मैं आपका बता देती हूँ। आपका वेट लॉस हो रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से जो जर्नी है ना, अप एंड डाउन, जर्नी हमेशा ऐसे रहेगी, स्ट्रेट कभी नहीं कि आपका इतना लूज हुआ तो इतना ही रहेगा। अप एंड डाउन, बिकॉज लाइफ में कभी फंक्शन है, कभी फेस्टिवल है, कभी स्ट्रेस आ रहा है। एंड श्रुति का गाइस बहुत बहुत हेल्थ इश्यूज थे, काफी रिजॉल्व हुए।
और ईटिंग का थोड़ा है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, वर्किंग है, नाइट में ही खाना मिलता है 10 o'clock, स्टिल शी इज डूइंग वेरी गुड, जो मैं बोलती हूँ वो कर रहे हैं। तो 10 o'clock 9:30 के बाद खाना खाना आपको पता है कि वो डाइजेशन को स्लो करता है, स्टिल उसमें भी वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, दैट्स अ बिग थिंग। अगर ये ही खाना ये जल्दी ले लेंगे तो इनको और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, राइट श्रुति? सो आपका वेट लूज जर्नी यस मैम। चल रहा है, अब इसको स्टॉप नहीं करना है, गैस्ट्रिक इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे ही मेंटेन करो और लर्निंग्स लेते जाना है गाइस, लर्निंग्स, ओके? पूछिए कोई। थैंक यू मैम। थैंक यू श्रुति। कोई पूछ रहा था, ओके। मैम डू सी, अभी बाहर हूँ तो अभी, ओके स्वीटी, ओके कोई बात नहीं, बाहर हैं, कोई बात नहीं। हेलो देखिए मैम। कभी, हाँ जी संजू बताइए। एक सेकेंड, मैं एक चीज जी बोल दूं मैम। गाइस, अभी ये मीटिंग 5-6 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, तो मैं अगेन एक लिंक और रेडी किया हुआ, बिकॉज अभी मैं फ्री जूम यूज कर रही हूँ, तो आप दोबारा फिर उससे ज्वाइन कर सकते हो, ओके? हाँ बताइए, बताइए संजू, बोलिए बोलिए संजू, आपसे कह रही हूँ, बोलिए। हेलो। लाइट या चालू हाय। करो। हाँ जी मैम। हाँ बताइए। मैम थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक्चुअल में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा 64 kg वेट था, और आज अभी मेरा वेट 59 kg है। तो मुझे इस चीज की खुशी है कि मेरा वेट इतना रिड्यूस हुआ है, और आपकी वजह से ही हुआ है। बिकॉज मैं ज्यादातर वर्कआउट कर नहीं पाती हूँ, मतलब 1 महीने किया तो दूसरे महीने मेरा छूट जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा है और फैमिलीज भी, तो फिर इस चक्कर में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। हम्म। बट फिर भी मेरा वेट कम हो रहा है, और मैं मील भी प्रॉपर ले रही हूँ, बस कभी कभार होता है कि नहीं होता है। और मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ मैं मील, क्योंकि बच्चा छोटा है, तो कभी फटाफट से खाने के चक्कर में फिर दूसरा काम करना है मुझे, इस नहीं, चक्कर में मैं आपका कोई फोटोज नहीं दिक्कत दे नहीं है, पाती हूँ। मुझे पता लग गया है, आपने काफी टाइम अपने मील शेयर किए हैं, तो काफी अच्छे मील्स थे, जी। अगर आप वही खा रहे हो, उस टाइप का ही बना जी रहे जी मैम, प्रोटीन वही में, खाती हूँ। तो आपका कोई जी दिक्कत नहीं है, जब आपको मौका मिले आप शेयर करो। एंड उससे रिजल्ट्स जी आते हैं, अगर प्रोटीन रिच मील खा रहे हो और आप डेली लाइफ में एक्टिव हो तो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज वो ना आपका वर्कआउट में ही आ जाता है, बस एक अच्छा वर्कआउट नहीं होता है, जी मतलब शेड्यूल्ड वर्कआउट नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप हेक्टिक लाइफस्टाइल है और सब कर रहे हो तो रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड आपका जी। जी फेस मैम। काफी पतला हो गया है संजू, तो उसके लिए मैं जी आपको टिप दे दूंगी कि अब फेस ना पतला हो, बाकी वेट, आपका टमी है ना, मॉमी टमी, उससे जाए, ठीक है? तो वो मैं जी आपको बस। मैम, बस मेरा ना नीचे जो बेली फैट होता है ना, मतलब प्रेगनेंसी के बाद का जो वही हिस्सा नहीं मेरा, मतलब रिड्यूस हो रहा है, बाकी तो पूरी बॉडी का काफी अच्छा हो गया है। वो जाएगा, डोंट वरी। जो हमारा बेली फैट है तो वो बहुत स्टबर्न बच्चों की तरह है, वो एंड पर जाता है जब हमारी बॉडी से काफी सारा फैट निकल जाता है। सो टारगेट पर आप जी ध्यान रखो, वो जाएगा, अब उसका ही नंबर है आपका। मैं आपके मील में कुछ चेंजेस कर देती हूँ जिससे आपके फेस पर थोड़ा जी एक जी ग्लो आए, बिकॉज जब मैंने आपको देखा था फेस बहुत था, अब स्लिम हो गया है, दैट जी मीन्स कि आपके मील जी में जी। चेंजेस करने का रिक्वायरमेंट है, मुझे पर्सनली पिन कर देना, मैं वो कर दूंगी, ओके? ठीक है मैम। जी जी मैम, ओके, और थैंक यू सो बताइए। मच वंस अगेन। थैंक यू संजू, थैंक यू। बताइए श्रद्धा, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप लॉन्गर रन से फॉलो कर रहे हो, यस मैम। हाँ तो बताइए कैसा है, कितना कुछ रिड्यूस हो रहा है? मैम मेरा रिड्यूस हुआ है, सब 71 पे स्टक हो चुका है। ओके। एंड मैम उसका रीजन ये है कि मेरा वर्कआउट बंद हो गया है पिछले 1.5 महीना 2 महीना से। ओ। पूरा मतलब शेड्यूल ही चेंज हो जाता है, बच्चे कभी स्कूल जा रहे हैं कभी नहीं जाते हैं, तो वो पूरा ना जब नहीं जाता है तो वॉक भी बंद वर्कआउट भी बंद। इस चक्कर में मैम बीच में अभी स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ा था लास्ट 1 वीक पहले। तो जब स्ट्रेस बढ़ा तो बीच में खाया भी, वो जब लोड आता है ना तो जो भी मिल जाए फिर वाली चीज आ जाती है यस, ये कि हो नहीं मिल रहा जाता है है प्रॉपर। क्योंकि जो सामने है वो बस बॉडी में जाए तो थोड़ा सा लेवल ठीक हो।
ओके। मेरा मेरा मैम 70 तक आ गया था, इट वाज 70.6 जब मैंने आपको लास्ट अपडेट किया था, उसके बाद अभी 71 पे दोबारा स्टक हो चुका है। स्टक है। वर्कआउट मेरा नहीं हो पा रहा है मैम। मैंने वॉक शुरू किया था कि लाइक ब्रिस्क वॉकिंग या बच्चों के साथ थोड़ा रनिंग हो जाए, हम्म। बट अब ड्यू टू विंटर्स थोड़ा सा ये है कि शाम का तो बंद हो रहा है, मॉर्निंग में अगर बेटा स्कूल जाता है तो कंटिन्यू हो पाता है, वो नहीं जाता है मैम तो फिर वो वॉक भी बंद हो जाती है, फिर ऑफिस हो जाता है, तो वो वॉक वाला और वर्कआउट वाला सेक्शन वीक हो चुका है। वीक हो गया, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, एंड इसका टिप डाइट में मैं, बोलूँ मैम, डाइट वाज वेरी गुड। लाइक डाइट मुझे कभी आपका, ये एक्स्ट्रा वाला फील नहीं आया कि डाइट मुझे कुछ आपका, एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। ओके। सो सबके लिए ही मैं बता देती हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन है ना आपके पास कि स्ट्रेस हो रहा है, एक तो आप म्यूजिक लगा के रखो उस टाइम पे, जिस टाइम पर आपको मैम वो अभी भी चला गुड। हाँ, तो उससे क्या होता है ना, है। माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है म्यूजिक से। तो एक तो वहां पर आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऑफिस हो गया है, तो आप ऑफिस जब कंप्लीट कर लेते हो, सभी लोग जो लोग वर्किंग हैं, इमीडिएटली आप ब्लैक कॉफी ले लो, और ब्लैक कॉफी या अपना नॉर्मल कॉफी ले लो, और उसका तुरंत टीवी में आप जुम्बा लगा लो या डांस लगा लो, एंड उसके बाद आप 30 मिनट्स का मूव कर लो बॉडी, 30 मिनट्स की बॉडी मूवमेंट कर लो, तो आपका जो एनर्जी बूस्ट हो जाएगा, लेवल्स ठीक हो जाएंगे, एंड जो भी खा रहे हो एटलीस्ट वो यूटिलाइज होगा। जब भी आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपके अंदर बहुत अच्छे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स, वो आपको एनर्जी दे देंगे, इमीडिएटली एनर्जी दे देंगे। हालांकि जब आप जॉब से थके हो और आप मन नहीं होता है, उसका ही टिप है कि आप ब्लैक कॉफी ले लो। किसी को अगर हाई बीपी का इश्यू नहीं है तो वो ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। उसमें अब बिट आप जैगरी डालो, अगर आपको लगता है कि बहुत थके हो, एनर्जी नहीं है, तो लिटिल बिट स्वीट कर लो उसको, वो ले लो। वो जब आप वर्कआउट करोगे या एक्सरसाइज या जुम्बा या 30 मिनट का घर पर ही डांस या वॉक, उसमें यूटिलाइज हो जाएगा, वो बॉडी में नहीं जाता है। आपका माइंड ठीक हो गया, रिलैक्स हो गया, 30 मिनट का आपने वर्कआउट कर लिया, आपके लेवल्स अच्छे हो जाएंगे, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। उस टाइम पर तो लगेगा कि आप थके हो, लेकिन जब ये थोड़ा 1-2 दिन करोगे ना, तो आपको उसका डिफरेंस पता लग जाएगा। 3 दिन आपने एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन और 3 दिन उसके बाद किया, तो आपको दोनों का डिफरेंस पता लगेगा। इन डिफरेंसेस को माइंड में बिठा के रखना है कि लाइफ है तो इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं।